नमस्ते। हृदय की बात में आपका स्वागत है। आज भाग 17 हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे थे। तो जिस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ वो हार्टफुलनेस या श्री रामचंद्र मिशन, उसकी अपनी एक प्रार्थना है जो हम कहते हैं कि हर रोज़ शाम को, रात को माने सोते समय ये प्रार्थना करनी है और सो जाना है। हमारी प्रार्थना में हम कुछ मांगते नहीं हैं, हम अपने आप को याद दिलाते हैं। सिर्फ 3 लाइन की प्रार्थना। तो पहली लाइन में हम कहते हैं, उसका पहला शब्द हे नाथ। नाथ माने आप जो कुछ भी मानते हो, जिस ईश्वर में आप मानते हो, आप या खुदा, ओ गॉड, जो चाहिए वो कह सकते हो। आप गुरु में मानते हो तो गुरु का नाम भी ले सकते हो। तो हम कहते हैं कि हे नाथ, और ये चीज़ इस प्रकार से कहनी है, वो अंदर से आनी चाहिए। आर्तनाद जिसको कहेंगे हमारा, वो ईश्वर के प्रति होना चाहिए। तो उससे ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन होता है, जुड़ जाते हैं हम ईश्वर के साथ। उसको हम बुलाते हैं, बार बार याद करके बुलाते हैं अंदर से। उस भाव से यदि बुलाएंगे तो ईश्वर जरूर आएंगे। और हमारे पास तो हमारे सारे संत महात्मा जो होते हैं, भक्त होते हैं, उनकी सारी कथाएं हमें मालूम है कि वो जिस भाव से काम करते थे, जिस भाव से भगवान को याद करते थे, तो भगवान को खुद को आना ही पड़ता था। तो इसलिए पहले हमारा भाव क्या है वो हमें तय करना है। यदि बहुत अच्छा भाव लेकर के हम काम करेंगे तो ईश्वर ज़रूर अपने साथ रहेंगे। उस ईश्वर से हम जुड़ जाते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो ये पहली बात। उसके अंदर जो उसकी जो लाइन है, वाक्य जो है, वो है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य तुम ही हो। हम हे नाथ को कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य तुम ही हो। हमारे जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं। हम जब बच्चे होते हैं तब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पास होना है। कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में पास होना है। हमें कोई नौकरी अच्छी मिल जाए, वो भी हमारा एक लक्ष्य है। बाद में एक शादी हो जाए, एक अच्छा मकान हो जाए हमारा, ये सारे हमारे लक्ष्य हैं। लेकिन ये सारे लक्ष्य छोटे छोटे, टेम्पररी है, एक छोटे पीरियड के लिए, समय के लिए। वो समय ख़त्म हो गया, वो लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन यदि आपको ये पूछा जाए कि आपके पूरे जीवन का लक्ष्य क्या है, जन्मे और आपकी मृत्यु हुई तब तक आपका जो जीवन है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जो कुछ भी, तो उसके अंदर आपका लक्ष्य क्या है? तो उसके लिए हम कहते हैं कि हे भगवान, हे नाथ, मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य तुम ही हो। माने ईश्वर को पाना, ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप ये मानते हो तो फिर उस प्रकार की बातें हो सकती है। बाकी सारे जो भौतिक लक्ष्य है वो छोड़ दीजिए। ये हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य हो गया। तो आध्यात्मिक लक्ष्य के बारे में यदि हम सोचेंगे, बात करेंगे, तो हमारी जो रात को प्रार्थना करते हैं तो उस समय ये याद दिलाना है हमें हर रोज कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करना है। बाकी जो भौतिक चीज़ें हैं वो गौण है। तो ये पहली बात, ये पहली लाइन थी। ठीक है, दूसरी लाइन कल बात करेंगे। धन्यवाद।